हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ का जो ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन है उसको आपकी कंपनी कैसे अप्रूव करती है, क्या प्रोसेस फॉलो करती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऑप्शन है वो आपको कहां पर दिखेगा, यानी कि आपकी कंपनी आपकी जो ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट है उसको कैसे देख पाती है, देखने के बाद कैसे उसको अप्रूव करती है, अप्रूव करने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन उस पर मेरे को काफी कमेंट मिल रहे थे कि आपने पूरा प्रोसेस नहीं बताया है, लास्ट में अब कैसे ई साइन से करना है या फिर वहां पे रिमार्क में क्या डालना है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे और आपको बताएंगे कि आप जो ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है आपकी कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को कैसे अप्रूव करेगी, क्या पूरा प्रोसेस है। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको आपकी जो कंपनी है यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करती है। लॉगिन करने के बाद आपकी जो ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट है, यानी कि जो करेक्शन की रिक्वेस्ट है, वो यहाँ पे मेंबर वाले पोर्टल पे जाके और यहाँ लास्ट में ऑप्शन है जॉइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट, इस पे वो क्लिक करती है। तो यहाँ पे जितने भी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने भी रिक्वेस्ट डाला है यहाँ पे करेक्शन का, उन सब की रिक्वेस्ट यहाँ पे आपकी कंपनी को दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखिए, एक एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट डाली है, वो जो रिक्वेस्ट डाली है जिसने, उसका यहाँ पे आपको यूएन नंबर देखने को मिलेगा, उनका नाम, मेंबर आईडी, रिक्वेस्ट उन्होंने कब सबमिट की है, यानी कि यहाँ पे देखिए 11 अप्रैल 2024 दिखा रहे हैं, यानी कि 11 अप्रैल को ये रिक्वेस्ट डाली गई है मेंबर की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से। चेंजेस इन मेंबर डिटेल, यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या डिटेल उसने चेंज की है, मतलब क्या रिक्वेस्ट डाली है चेंज करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस उन्होंने डाला है कि मैरिटल स्टेटस उनको चेंज करवाना है, अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन पीएफ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन ईपीएस, दोनों जगह पे इनको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो चेंज करवानी है। तो आपको पता होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट आप अब खुद से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन के थ्रू अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको अपडेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी करेक्शन नहीं है जिसको आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, अगर आप यूएन में लॉगिन कर सकते हैं तो। अगर आप यूएन में ही लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं डाल सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले पीएफ ऑफिस आपसे जो एरर आपको आ रहा है अपने यूएन में लॉगिन करते टाइम, उसका प्रूफ मांगता है। तो वो लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन भरते हैं तो उसके साथ में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने यूएन से रिलेटेड लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है, आपका आधार लिंक नहीं है, आपकी डिटेल मिसमैच है, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे जरूर लगाना है। तो उसके बाद देखिए, हमें पता लग गया कि किस बंदे ने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है, किस डेट में डाली है, क्या करेक्शन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है। अब अगर हमें डीपली यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चेंजेस रिक्वेस्ट उसने किए हैं, तो जो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय मेंबर पे है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल दिखेगी आपको, ओल्ड मेंबर डिटेल, न्यू मेंबर डिटेल। या न्यू मेंबर डिटेल में जो जो डिटेल उन्होंने करेक्शन के लिए डाली है वो यहाँ पे हाईलाइटेड होकर रेड कलर में आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, उन्होंने मैरिटल स्टेटस डाला था जो कि आपको रेड कलर में दिख रहा है, अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्शन के लिए डाला था, ये भी आपको रेड कलर में दिख रहा है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस ये भी आपको रेड कलर में दिख रहा है। इसके बाद देखिए, जो मेन यहाँ पे आता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसको ऑथोराइज करने के लिए, आई ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कंपनी का जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, जिनका डीएससी या ई साइन रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पे इस कंसेंट को क्लिक करेगा, टिक करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड फाइल का। तो आप लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या फाइल अपलोड करनी है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाला है, हमें नहीं पता इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट डाले हैं, वो हम आगे चेक करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड किए हैं। अगर यहाँ पे कंपनी को एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लाइक इनकी अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, हम अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे, कंपनी अपने रिकॉर्ड में चेक करती है कि इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है क्या, उसके अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे एक लेटर बना के अपने लेटर हेड पे वो अपलोड कर सकती है। ईसीआर की जो कॉपी है उसमें इन जो एम्प्लॉय है इनको हाईलाइट करके ईसीआर की कॉपी अपलोड कर सकती है उस मंथ की जिस मंथ में इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो इस तरह से कंपनी को अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं, आपको ईसीआर की कॉपी अपलोड करनी है, अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर अगर मेंबर के पास नहीं है और आपके पास है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन लेटर जिसे हम बोलते हैं वो आप यहाँ पे बना के अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म 510 आप यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके कंपनी से साइन सिग्नेटरी करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपलोड फाइल का ऑप्शन है ये इस कंपनी के लिए है कि कंपनी यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से अपलोड कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क में दिया हुआ कि रिमार्क में क्या डालना है, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा था। अब देखिए, रिमार्क जो ऑप्शन है वो मैंडेटरी है, लेकिन अपलोड फाइल मैंडेटरी नहीं है, यानी कि अगर जरूरत है तो आप यहाँ पे कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिमार्क यहाँ पे मैंडेटरी है। अब रिमार्क में अगर आपको लग रहा है कि सारी डिटेल्स इनकी ओके हैं, सारे डॉक्यूमेंट इनके ओके हैं, तो आपको यहाँ पे ओके लिखना है
और अप्रूव यूजिंग ई साइन करके आपको प्रोसेस कर देना है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने कुछ मिस्टेक किया है तो यहाँ पे आप रिमार्क में लिख सकते हैं कि किस वजह से आप जो उनकी रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लिख सकते हैं कि इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, प्लीज अपलोड आधार एंड पैन एज वेल। यानी कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि आपने जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट अपलोड नहीं किए हैं, अपना आधार और अपना पैन कार्ड भी अपलोड करो। इस तरह से आप रीजन देंगे और उसके बाद रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी, पीएफ ऑफिस के पास नहीं जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, एम्प्लॉय ने सब कुछ करेक्ट डाला है, तो आप ओके लिखेंगे। अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट हमें अपलोड नहीं करना है तो अप्रूव यूजिंग ई साइन पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये कंसेंट मैंने क्लिक नहीं किया था, इसको क्लिक करेंगे, अप्रूव यूजिंग ई साइन करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है कि एम्प्लॉय ने डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड किए हैं। डॉक्यूमेंट आप कहाँ से देखते हैं? डॉक्यूमेंट्स अपलोड बाय मेंबर। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एग्जिट अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट से वेरीफाइड हो, यानी कि आपका रिलीविंग लेटर हो गया, ईसीआर हो गया, कंपनी ने कोई लेटर दिया है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपके पास अगर कोई अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी है या कोई पे स्लिप है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने डॉक्यूमेंट डाले हैं वो हमने यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो गए। डाउनलोड से हमने चेक कर लिया कि डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, तो हम इसको क्लोज करते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हम प्रोसेस, अप्रूवल वाला जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। नीचे आएंगे, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, रिमार्क में ओके करते हैं और अप्रूव यूजिंग ई साइन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप अप्रूव यूजिंग ई साइन पे क्लिक करेंगे, आपका जो ई साइन का पोर्टल है, यहाँ से आपको जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उनको सिलेक्ट करना है और ई साइन पे क्लिक कर देना है। ई साइन पे क्लिक करने के बाद आपका जो ई साइन वाला पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको अपना आधार नंबर, यानी कि जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और ओटीपी डाल के रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे। उसके बाद जो ये रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी। इस रिक्वेस्ट को मैं अभी अप्रूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसे हमें वेरीफाई करना है, अच्छे से चेक करना है, उसके बाद ही हम इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि कैसे आप ये रिक्वेस्ट जो आपके पास आती है कंपनी के पास, उसको कंपनी कैसे अप्रूव कर सकती है, कैसे रिजेक्ट कर सकती है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।